सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर मॉर्निंग डिवोशन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है यीशु के जैसी दीनता। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो फिलिपियों की किताब अध्याय 2 वचन 5 से लेकर आप 11 तक पढ़ सकते हो, पर मैं जो मेन वचन पढ़ना चाहता हूँ वो है 7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मौत भी सह ली। मसीह के जैसी दीनता हम कहते तो हैं, पर क्या हम में वो सचमुच है? संसार में क्या है? बलवान का मतलब क्या है? अगर हम लोग वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब अध्याय 9 वचन 23 के अनुसार क्या है? बलवान कौन कौन होते हैं? लोग वचन कहता है बुद्धिमान बलवान होते हैं, वीर लोग जो रहते हैं वो बलवान होते हैं और धनी लोग बलवान होते हैं। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। तो इनके पास एक चीज़ है घमंड करने के लिए, तीनों के पास अपनी अलग अलग चीज़ है, पर विश्वासी लोगों के पास एक ही टाइम पे दो चीज़ें हैं जो मसीह की लाइफ से हम लोग देखते हैं। वचन 24 में लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। जहाँ कभी शेर कभी बकरी नहीं बन सकता, शेर कभी बकरी नहीं बनता, उसका रोल नहीं निभाता, क्योंकि संसार की नज़र में शेर शेर है और बकरी बकरी है। बकरी कमज़ोर है, वो राज्य नहीं कर सकती। पर यीशु मसीह ऐसा शेर है, वो एक ही समय में शेर था और एक ही समय में वो मेमना था। संसार क्या देखता है? जो ताकतवर है उसको ही लोग वो कहते हैं कि वो राजा है। वो सोचते हैं कि नम्रता होना कमजोरी है। पर यीशु मसीह ने दिखाया कि एक ही टाइम पे आप शेर भी हो और नम्र भी हो, क्योंकि हमारी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि से अलग है। मैं सोच रहा था जब इन वचनों को जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि वो सृष्टिकर्ता तो कुछ बनाने वाला है जिसके हम कुछ भी नहीं है उसके सामने, फिर भी वो हमारे लिए क्या है? वो नम्र बना, दीन बना, हमारे लिए चांटे खाए, मुंह पे थूका गया, दाढ़ी नोची गई। क्यों वो दीन हुआ? भले लोगों की नज़र में वो कमज़ोर था, लाचार था, पर वो परमेश्वर की नज़र में क्या था? वो शेर था। एक चुटकी बजाती, एक आवाज़ देती, वो अरबों खरबों स्वर्गदूतों को बुला सकता था, सेना को बुला सकता था। पर यीशु ने हमें दिखाया कि मेरी जैसी दीनता रखो। बलवान एक ही टाइम पे बलवान होता है, पर विश्वासी बलवान में भी, निर्बल में भी वो बलवान है। बुद्धिमान एक ही समय में बुद्धिमान होता है। हम एक ही समय में मूर्ख होते हुए भी बुद्धिमान है। धनी एक बार में धनी होता है, संसार की बातों में कर रहा हूँ, पर एक विश्वासी जिसके पास धन नहीं है वो स्वर्ग के धन उसके पास है। एक ही समय में वो दो चीज़ों में जीता है। तो अपने आप को पहचानो कि हम मसीह में कौन है। हम एक ही टाइम पे दो रोल निभा रहे हैं। हम चुप रहते हैं, साइलेंट रहते, इसका मतलब हम जो कमज़ोर नहीं, हम प्रभु की नज़र में मजबूत हैं, क्योंकि वचन हमें सिखाता है। इस वचनों को देखो कि उसने क्या क्या छोड़ा। उसने अपना ईश्वरीय रूप छोड़ दिया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे प्रेम की वजह से। मैं अब छोटे से मैसेज के दौरान बताना चाहता हूँ कि नेहमाया राजा का प्याऊ था, उसने नम्रता की, उसमें भी एक झलक दिखती है हमें। बहुत सारे हैं, पर मैं नेहमाया के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसने लोगों के लिए प्रार्थना किया। एक राजा की पोस्ट पर होते भी, उसने अच्छी पोस्ट पर होते हुए भी। तो आज अगर हमें हमारा कोई भाई बहन कुछ कहता है तो यीशु मसीह ने तो कुछ किया नहीं था, वो हमारे लिए नम्र बन सकता है। तो आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु वही नम्रता हमें भी देना चाहता है। हमें यीशु मसीह की दीनता को अपनाना है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे।